देखिए अलैंगिक जनन जो होता है इसमें नर और मादा की जरूरत नहीं होती है। क्या? ना ही नर की जरूरत होती है ना ही मादा की, जबकि लैंगिक जनन में नर और मादा की दोनों की जरूरत होती है। अब देखिए जब इसमें नर और मादा की जरूरत नहीं होती है तो जनन कैसे होता है? देखिए जो लैंगिक जनन में जो होता है सबसे पहले होता है विखंडन जनन। कौन सा? विखंडन। अब ये जो विखंडन होता है ये कैसे होता है इसके बारे में समझ लेते हैं। हेलो गाइज, मैं हूं अजय, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अजय क्लासेस। आज का टॉपिक जो है वो जनन है। अब देखिए गाइज, जनन जो होता है कहते किसे हैं? जनन उसे कहते हैं अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करना ही जनन कहलाता है। अब देखिए जनन दो टाइप के होते हैं, एक होता है लैंगिक जनन, एक होता है अलैंगिक जनन। देखिए ये लैंगिक जनन के बारे में तो हमने पढ़ा दिया था, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने जो है ये लैंगिक जनन पढ़ा दिया था। इस पर अगर नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, नहीं तो आई बटन पे दिया है, नहीं तो एंड स्क्रीन पे आपको ये वीडियो मिल जाएगी। ओके गाइज, इस और जो है अलैंगिक जनन जो है इसको पढ़ाना था तो इसको पढ़ाते हैं। उसके बाद में लैंगिक जनन में भी थोड़ा बहुत बता देंगे, और अगर अधिक जानकारी चाहिए तो आप वीडियो देख लेना। देखिए अलैंगिक जनन जो होता है इसमें नर और मादा की जरूरत नहीं होती है। क्या? ना ही नर की जरूरत होती है ना ही मादा की, जबकि लैंगिक जनन में नर और मादा की दोनों की जरूरत होती है। अब देखिए जब इसमें नर और मादा की जरूरत नहीं होती है तो जनन कैसे होता है? देखिए जो लैंगिक जनन में जो होता है सबसे पहले होता है विखंडन जनन। कौन सा? विखंडन। अब ये जो विखंडन होता है ये कैसे होता है इसके बारे में समझ लेते हैं। विखंडन यानी कि जैसे मान लीजिए एक जीव हो गया, ये कौन सा हो गया? जीव हो गया। इसका बीज का हो गया एक केंद्रक। क्या हो गया? बीज का केंद्रक हो गया। जब ये बीज का केंद्रक हो गया और इसके चारों तरफ मान लीजिए, अब जो ये लैंगिक विखंडन जनन होता है ये सूक्ष्म जीवों में होता है। किसमें? सूक्ष्म जीवों में। जैसे मान लीजिए इसको अमीबा, क्या मान लीजिए? अमीबा। अमीबा में, अब ये अमीबा का फिगर हो गया, क्योंकि आप जानते हैं अमीबा का कोई अस्थाई जो है चित्र नहीं है, उसका अस्थाई फिगर नहीं है, वो किसी भी तरह से बन जाता है। तो इसलिए आप इसको ये मत समझना कि अमीबा ऐसे बन जाएगा, आप जैसे भी बना दोगे अमीबा हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद में जब अमीबा ऐसे रहता है पहले, उसके बाद में जब इसका जनन होता है तो वो कुछ इस टाइप से हो जाता है। कैसे? किस टाइप का? कुछ इस टाइप का हो जाता है। देखिए ये कुछ इस टाइप का हो जाता है। जो यहाँ का केंद्रक होता है वो लंबा हो जाता है। क्या हो जाता है? लंबा। अब इसके बाद में जब यहाँ से होता है तो यहाँ पे क्या होता है? ये अमीबा पूरा टूटने के कगार पे आ जाता है। किस पे? टूटने के कगार पे। यहाँ का जो केंद्रक होता है वो कुछ इस टाइप से हो जाता है। उसके बाद में अमीबा फिर दो भागों में टूट जाता है। इसको बोलते हैं द्विविखंडन विधि। क्या बोलते हैं? द्विविखंडन। यानी कि अपने शरीर को दो भागों में तोड़ना ही द्विविखंडन कहलाता है। तो यहाँ पे आपने देखा एग्जाम्पल फॉर अमीबा। अमीबा जो होता है वो ऐसे ऐसे टूटता है, इसके जनन ऐसे ही होता है। इसमें ना ही मादा की ज़रूरत होती है ना ही नर की ज़रूरत होती है। तो इसमें जो होता है ये अपने आप को दो भागों में तोड़ लेता है, तो इसे बोलते हैं द्विविखंडन विधि से जनन। तो यहाँ पे ये देख लिए अमीबा। इसके बाद में आता है मुकुलन। अब ये मुकुलन क्या होता है? अपने ही शरीर से थोड़ा सा छोटा सा अंश निकाल छोटे से अंश को निकाल के उसको तोड़ देना ही मुकुलन कहलाता है। तो यहाँ पे अमीबा था, ये अपने पूरे पार्ट को, पूरे शरीर में से अपने आधे आधे पूरे पार्ट को आधे दो भागों में बांट लेता था, बराबर दो भागों में। लेकिन यहाँ पे मुकुलन में किसी एक साइड से उसको तोड़ दिया जाता है। यहाँ पे पूरे शरीर को नहीं बांटा जाता है। तो उसको देखते हैं कैसे। और जो इसका मुकुलन का एग्जाम्पल होता है वो हाइड्रा होता है। कौन सा? हाइड्रा। तो देखिए हाइड्रा में कैसे क्या होता है उसके बारे में समझ लेते हैं। हाइड्रा का कुछ इस तरीके से फिगर होता है। ये हाइड्रा का फिगर हो गया। अब देखिए जनन कैसे होता है उसको समझ लेते हैं। हाइड्रा के बाद में जब इसमें जनन होने की प्रक्रिया चालू हो जाती है तो इसका जो फिगर होता है वो कुछ इस तरीके से निकलते हुए कुछ ऐसे बाहर की तरफ निकल के ऐसे ऐसे ही हो जाता है। यहाँ से देखिए इसका छोटा सा अंश चालू होने लगा निकलने के लिए। जैसे कि आप लोग बोलते हैं किसी भी पेड़ में देखिए कल्ला निकलता है, जिसको बोलते हैं टहनी निकलने। जहाँ से टहनी निकलना होती है वहाँ से पहले कल्ला निकलते हुए उसके बाद में बड़ी टहनी में परिवर्तित होता है। सेम टू सेम हाइड्रा में भी ऐसे होता है। यहाँ से इतना छोटा सा निकला, उभार हुआ, उसके बाद में यहाँ पे फिर से देखिए कैसे होता है।
इसके बाद में ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा हाइड्रा। अब इसके बाद में क्या होता है उसको नीचे देख लेते हैं। इसके बाद में यहाँ पे देख लीजिए फिर ये हाइड्रा जो होता है इसका जो ये होता है फिर ऐसे ये बढ़ जाता है। बढ़ने के बाद में यहाँ से छोटे छोटे फिंगर निकलने लगते हैं। जब यहाँ से छोटे छोटे फिंगर निकल जाते हैं उसके बाद में हाइड्रा यहाँ से इसको कट कर देता है। कट करने के बाद में इसको बोलते हैं मुकुलन विधि। अब यहाँ से कट करने के बाद में एक ये नया जीव उत्पन्न हो जाता है। जैसे कि आप देख लीजिए यहाँ पे फिगर में ये हाइड्रा वहाँ से था, अब यहाँ से इसको काट देगा तो यहाँ पे ये इतना तो उभार हल्का सा तो रहेगा ही जहाँ से आप काटोगे, और उसके बाद में यहाँ से छोटा सा हाइड्रा तैयार हो जाएगा। अब ये जो छोटा सा हाइड्रा तैयार हुआ है ये इसका अंश हो गया, इसका बच्चा हो गया। तो यहाँ पे ये देखिए इस हाइड्रा का जनन इस तरीके से होता है। ये धीरे धीरे होते हुए अपने आप को अलग कर लेता है। इसको बोलते हैं मुकुलन विधि से जनन। अब इसके बाद में आता है कायिक जनन। कौन सा जनन? कायिक जनन। कायिक जनन सबसे प्रमुख होता है। ज़्यादातर लोग कायिक जनन का एग्जाम्पल भी जानते हैं और उसका कैसे करता है, मतलब कोई जनन करता है इसके बारे में भी जानते होंगे। देखिए कायिक जनन जो होता है सबसे ज़्यादा लोग कौन जानते हैं? किसान लोग। अब जो जितने भी किसान परिवार के आप लोग बिलोंग कर रहे होंगे वो लोग गन्ना बुआई करते हैं। गन्ना बुआई में देखते हैं ना कलम लगाते हैं, गन्ने को काट के ज़मीन में दबा देते हैं तो वहाँ से जो गांठ होती है वहाँ से निकलता है, तो उसको बोलते हैं कायिक जनन। गन्ने के हर एक गांठ पे जो आँखा निकलता है वहाँ से कायिक जनन होता है। जैसे कि आप लोग गुलाब लगाते हैं, गुलाब में आप देखते हैं जब उसकी डंठी को काट के ज़मीन में गाड़ देते हैं वहाँ से गांछा निकलता है, कल्ला फोड़ के गांछा निकलने लगता है, वहाँ से पत्तियाँ भी निकलने लगती है और वो धीरे धीरे पौधे में रूपांतरित हो जाता है, जिसको भी कायिक जनन बोलते हैं। एग्जाम्पल आप समझ रहे हैं ना। ईख हो गया इसका एग्जाम्पल, और क्या बोलते हैं गुलाब हो गया, और इसके बाद में कलम बांधते हैं वो भी कायिक जनन ही होता है। इसके बाद में जो होता है आप अजूबा जानते हैं? अजूबा जो होता है वो उसकी भी पत्तियों में से भी गांछे निकलने लगते हैं। आप किसी जगह पत्तियों को फेंक देते हैं नमी वाले स्थान पे तोड़ के तो वहाँ पे भी उसमें गांछे निकलने लगते हैं और उसके बाद में वो पेड़ में परिवर्तित हो जाता है। ये तो हो गए कुछ अलैंगिक जनन के बारे में। लैंगिक जनन में मादा एंड पुरुष की दोनों की ज़रूरत होती है, नर और मादा की। ओके गाइज, नर एंड मादा ये दोनों की ज़रूरत होती है, इसमें दोनों की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसका एग्जाम्पल अमीबा हो गया और इसका एग्जाम्पल हाइड्रा हो गया। इसका एग्जाम्पल भी लिख दूँ, इसका हो गया गन्ना या ईख, गुलाब, अजूबा, ये सब चीज़ें हो जाती हैं इसका एग्जाम्पल। और ये अलैंगिक में नर और मादा की ज़रूरत नहीं होती, नर नाट एंड मादा भी नहीं, ये अपने ही शरीर को काट के बना लेता है। तो ये हो गए जनन के बारे में। तो देखिए नर और मादा में जो लैंगिक जनन में होता है, जैसे कि हम लोग हो गए, जानवर हो गए, चार पैर वाले पशु हो गए, जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं, जानवर हो गए, ये सब कौन से जनन करते हैं? लैंगिक जनन करते हैं। ओके गाइज, और जितने भी जैसे वायरस हो गए, हाइड्रा हो गए, इन सब चीज़ें, जैसे अभी आपने देखा था कोरोना भी कौन सा जनन करता था? वो अपने आप को म्यूटेंट करता था। वो किस में करता था? यही वाले विखंडन में करता था, अपने शरीर को दो भागों में तोड़ लेता था, उसके बाद में अलग अलग वेरिएंट बनाता था। तो अभी कोरोना चल रहा है, इसकी वजह से स्कूल बंद है। तो आप जानते हैं स्कूल बंद है तो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो, तो सेम टू सेम जान लीजिए जो एक कोरोना की वजह से ही स्कूल बंद है। तो आप ये इसका भी जनन समझ गए ना, कोरोना का विखंडन विधि से, जैसे कि अमीबा में होता है। तो मैं आशा करता हूँ आपको जनन के बारे में समझ में आ गया हो। तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब, दोस्तों में शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।